Hello student, I am Chandrika Kumari from Modern Wisdom Senior Secondary School भिनमान। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 लाफ्टर। लाफ्टर मीन्स होता है हंसी, हंसना और मुस्कुराना भी होता है। Laughing is a great asset for mankind. Laughter is a therapy in today's time. People who smile and remain gay remain healthy. The laughing people are also able to get their jobs done favorably and faster than those looking sad and serious. A smiling person has a positive attitude. Laughing is a great asset for mankind. हंसना मानव जाति के लिए एक संपत्ति, एक धन है। हंसना मानव जाति के लिए एक संपत्ति, एक धन है। Laughter is a therapy in today's time. Laughter is a therapy in today's time. आज के ज़माने में, आज के समय में हंसना एक थेरेपी है, हंसना एक इलाज है। People who smile and remain gay remain healthy. जो लोग हंसते रहते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। जो लोग हंसते रहते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। The laughing people are also able to get their jobs done favorably and faster than those looking sad and serious. कि जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वे दुखी लोगों की तुलना में, मतलब वे जो लोग हंसते रहते हैं, जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, वे दुखी लोगों की तुलना में अपना काम तेज़ी से और बखूबी से करते हैं। कि मतलब अपना काम तेज़ी से भी करते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, और तो वे लोग अपना काम तेज़ी से व अच्छे मन से करते हैं। तो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और अपना काम भी हंसते हुए करना चाहिए। ए स्माइलिंग पर्सन हैज़ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। कि जो व्यक्ति हंसता रहता है वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, वो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, मतलब अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाता है, अच्छे अच्छे काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हंसते रहना है हमेशा। अपने होठों पर छोटी मुस्कान तो आपको रखनी है। Laughing always does not mean that one should laugh loudly and without a purpose. However, as far as the situation around us apply, a little smile should be always on our lips. कि laughing always does not mean that one should laugh loudly and without a purpose. हमेशा हंसने का मतलब ये नहीं कि आप बिना मतलब के और बिना उद्देश्य के या फिर जोर से हंसो। कि however, as far as the situation around us apply, a little smile should be always on our lips. हमें अपने आसपास की स्थिति देखनी है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो अपन को अपनी आसपास की स्थिति के अनुसार ही अपने होठों पर छोटी सी मुस्कान रखनी है। आपको अपनी छोटी सी मुस्कान रखनी है कि आसपास अपने क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसी की स्थिति में आपको अपनी होठों पर आपके होठों पर छोटी सी मुस्कान होनी चाहिए। Scientists here have proved that those who laugh more frequently have lesser heart attacks and ailments than those other way round. कि वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया है कि हंसने से कई बीमारियां दूर होती है। हंसने से दिल का दौरा भी नहीं पड़ता है और हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है।
Although we do not have to spend anything to smile, yet it can produce a lot. One who smiles gets health, wealth and wisdom. हमें हंसने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, हमें हंसने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है कि हंसने के लिए अपन को पैसे देने पड़ते हैं कि हंसी को खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हंसने के लिए अपने कोई पैसे खर्च नहीं होते, कि कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। तो हंसने के लिए अपन को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। हंसी तो बहुत कुछ पैदा कर सकती है। अगर हंसते रहे तो अपन स्वस्थ रहते हैं, अपना मन भी स्वस्थ रहता है, अपन अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं और हंसी से मन पवित्र, हंसी से अपन स्वस्थ रहते हैं, अपन को ज्ञान प्राप्त होता है, अपन को धन की प्राप्ति होती है। तो अपने को हमेशा क्या करते रहना है, हंसते रहना है। हमेशा क्या करते रहना है, हंसते रहना है। अपने होठों पर छोटी सी तो मुस्कान होनी चाहिए। तो आज अपन इतना ही लेसन करेंगे, आगे वाला बाद में करेंगे। आज अपन इतने ही लेसन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको हंसते रहना है। हंसना मुस्कुराना भी एक दवाई है। हंसना मुस्कुराना भी एक दवाई है। अगर अपन बीमार होते हैं तो हंसते हैं तो अपन की आधी बीमारी तो ऐसे ही चली जाती है। इसलिए हंसते रहिए। आपके आज का ये होमवर्क है, आपको ये अपनी कॉपी में करना है। लेसन नंबर 2 लाफ्टर, और इसकी मीनिंग करनी है आपको। आपको ये 3 ही मीनिंग करनी है। आगे जो भी मीनिंग है वो जो आधा लेसन बाकी है ना वो पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे। और आपको 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं जो शॉर्ट है। 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ। विच इज़ ए ग्रेट एसेट फॉर मैनकाइंड। विच इज़ ए ग्रेट एसेट फॉर मैनकाइंड, के मानव जाति के लिए एक बड़ी संपत्ति है। मानव जाति के लिए कौन सी एक बड़ी संपत्ति है? लाफिंग। कौन सी है? लाफिंग। तो आंसर होगा लाफिंग इज ए ग्रेट एसेट फॉर मैनकाइंड। कि लाफिंग इज ए ग्रेट एसेट फॉर मैनकाइंड, कि हंसना मानव जाति के लिए एक बड़ी संपत्ति है। फिर सेकेंड वाला है व्हाट काइंड ऑफ पीपल रिमेन हेल्दी। कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल रिमेन हेल्दी, कि किस तरह के लोग स्वस्थ रहते हैं। कि किस तरह के लोग स्वस्थ रहते हैं। तो पीपल हु स्माइल रिमेन हेल्दी। पीपल हु स्माइल रिमेन हेल्दी, कि जो लोग हंसते रहते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। कि जो लोग हंसते रहते हैं, कि मुस्कुराते हैं, वे स्वस्थ रहते हैं। थर्ड वाला है व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड डज ए स्माइलिंग पर्सन हैव। एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति के पास किस प्रकार का एटीट्यूड है, किस प्रकार का दृष्टिकोण है, कि मतलब किस प्रकार का एटीट्यूड है। तो ए स्माइलिंग पर्सन हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। कि स्माइलिंग पर्सन हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। कि सकारात्मक दृष्टिकोण होता है मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब अपने मन में पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक विचार, अच्छे अच्छे काम करना, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो ये स्माइलिंग पर्सन हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं आपको एक बार वापस दिखा देती हूँ कि आपको सबसे पहले तो ये मीनिंग करनी है, लेसन नंबर 2, फिर लाफ्टर ये आपको लिखना है, फिर आपको ये मीनिंग करनी है। फिर है आपको ये
3 क्वेश्चन आंसर करने हैं कि विच इज़ ए ग्रेट एसेट फॉर मैनकाइंड। तो लाफ, इसका आंसर होगा लाफिंग इज ए ग्रेट एसेट फॉर मैनकाइंड। फिर है सेकेंड वाला, व्हाट काइंड ऑफ पीपल रिमेन हेल्दी। तो इसका आंसर होगा पीपल हु स्माइल रिमेन हेल्दी, पीपल हु स्माइल रिमेन हेल्दी। कि व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड डज ए स्माइलिंग पर्सन हैव। तो इसका आंसर होगा ए स्माइलिंग पर्सन हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड, ए स्माइलिंग पर्सन हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको अपनी कॉपी में करना है।